सोचो, अगर आज तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना शुरू करो तो पूरी ज़िंदगी भागने रहने के बाद भी तुम ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पार कर पाओगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या इसका कोई अंत भी है, या फिर ये हमेशा अनंत तक फैला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज हम जानेंगे यूनिवर्स कितना बड़ा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है और आखिर क्यों साइंटिस्ट आज भी इसके अंत तक को नहीं ढूंढ पाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने घर यानी अर्थ से। हमारी पृथ्वी का डायामीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है। हमें ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन स्पेस में ये सिर्फ एक छोटी सी बॉल है। पृथ्वी घूमती है एक तारे के आसपास जिसे हम सन कहते हैं। अर्थ और सन। अब सोचो, अगर अर्थ एक छोटी मार्बल जितनी हो तो सन एक जायंट फुटबॉल जैसा होगा और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स है। इस दूरी को समझने के लिए साइंटिस्ट एक यूनिट यूज़ करते हैं, लाइट ईयर। लाइट एक सेकंड में अर्थ के 4 चक्कर लगा सकती है। इतनी तेज़ होने के बाद भी सन की लाइट को अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। लेकिन असली शौक यहाँ से शुरू होता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम है मिल्की वे। इस गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 मिलियन स्टार्स हैं और हमारा सन उन अरबों तारों में से सिर्फ एक छोटा सा स्टार है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो सिर्फ मिल्की वे को पार करने में लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। साइंटिस्ट ने जब और दूर टेलीस्कोप भेजे तो उन्हें पता चला कि स्पेस में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। कुछ गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे से भी हज़ारों गुना बड़ी हैं। आज तक जो हिस्सा इंसान देख पाया है उसे कहा जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 93 अरब लाइट ईयर्स है। अब यहाँ दिमाग घूम जाता है क्योंकि यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। तो फिर 93 बिलियन ईयर लाइट ईयर कैसे? इसका कारण है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी स्पेस खुद फैल रहा है। 1929 में एडवन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। ठीक वैसे जैसे बलून पर बने डॉट्स बलून फूलने पर दूर चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यूनिवर्स के बाहर क्या है? सच कहें तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती हैं यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ कहते हैं मल्टीवर्स हो सकता है जहां करोड़ों अलग अलग यूनिवर्सेस मौजूद हों, लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। सोचो, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सिर्फ एक टाइनी डॉट है और उस टाइनी डॉट पर हम इंसान लड़ते हैं, ईगो रखते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं। शायद स्पेस हमें यही सिखाता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी पूरे यूनिवर्स से भी बड़ी है। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ सुंदर ही नहीं है, ये डरावना भी है। स्पेस में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पूरे स्टार्स को निगल जाती हैं। उन्हें कहा जाता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई इंसान उसके पास चला जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगेगा। साइंटिस्ट इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन, यानी इंसान स्पेगेटी की तरह लंबा खिंच जाएगा। अब सुनो सबसे माइंड ब्लोइंग बात। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार एल्बर्ट आइंस्टाइन E=mc²। ग्रेविटी सिर्फ चीज़ों को खींचती नहीं बल्कि टाइम को भी स्लो कर सकती है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम धीरे चलेगा, मतलब उसके लिए 1 घंटा बीतेगा, लेकिन अर्थ पर शायद कई साल गुजर जाएं। अब सवाल आता है, क्या इतने विशाल यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों स्टार्स हैं और अनकाउंटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। नासा दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार ऐसे प्लैनेट्स खोज रही है जहां लाइफ हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स की सबसे डरावनी बात शायद ये नहीं कि एलियंस हैं, बल्कि ये है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में शायद हमारी पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक पल हो। ह्यूमन हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है, लेकिन यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। मतलब अगर यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन को 24 घंटे मान लिया जाए तो इंसान का अस्तित्व सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड में आता है। साइंटिस्ट के अनुसार एक दिन यूनिवर्स का अंत भी हो सकता है।
कुछ थ्योरीज कहती हैं सारी गैलेक्सीज इतनी दूर चली जाएंगी कि स्टार्स बुझने लगेंगे, इसे कहते हैं हीट डेथ। कुछ थ्योरीज कहती हैं यूनिवर्स एक दिन कोलैप्स होकर वापस सिकुड़ जाएगा, और कुछ कहते हैं कि अचानक सब कुछ फट सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी पृथ्वी पर बैठा इंसान आज भी आसमान को देखकर सवाल पूछ रहा है। हम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोच अनंत है, और शायद यही चीज़ हमें खास बनाती है। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या होगा अगर पूरा यूनिवर्स ही किसी और चीज़ के अंदर हो, जैसे हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, ठीक वैसे जैसे हम गेम्स बनाते हैं। जिस तरह गेम्स कैरेक्टर को पता नहीं होता कि उनके बाहर भी एक दुनिया है, वैसे ही शायद हमें भी ना पता हो कि हमारी रियलिटी के बाहर क्या है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अब सुनो यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हम देखते हैं वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ लगभग 5% हिस्सा है। बाकी लगभग 95% यूनिवर्स ऐसी चीज़ों से बना है जिन्हें हम सीधे देख भी नहीं सकते। उनमें से एक है डार्क मैटर। डार्क मैटर ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी ग्रेविटी गैलेक्सीज को टूटने से बचाती है। मतलब कुछ इनविजिबल चीज़ पूरे यूनिवर्स को पकड़ के रखे हुए है। और उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी साइंटिस्ट मानते हैं कि यही फोर्स यूनिवर्स को लगातार फैलाए जा रही है। लेकिन सच क्या है, आज तक किसी को पता नहीं है। कल्पना करो एक स्पेसशिप में बैठकर तुम अरबों साल तक ट्रैवल करते रहो, तो क्या एक दिन यूनिवर्स की दीवार मिल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि यूनिवर्स किसी कमरे की तरह नहीं है। कुछ थ्योरीज के अनुसार ये इनफाइनाइट हो सकता है या फिर कर्व्ड हो सकता है। मतलब तुम सीधे चलते रहो और शायद एक दिन वापस वहीं पहुंच जाओ जहां से शुरू किया था। हमारे पास ना सबसे ज़्यादा ताकत है, ना सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, क्यूरोसिटी। यही क्यूरोसिटी इंसान को केव से उठाकर मून तक ले गई, अपोलो 11 मून लैंडिंग। और शायद एक दिन यही क्यूरोसिटी हमें दूसरे स्टार्स तक भी ले जाएगी। जब भी रात के आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, तुम सिर्फ स्टार्स नहीं देख रहे, तुम उस विशाल ब्रह्मांड को देख रहे हो जो अरबों सालों से फैल रहा है, और जिसमें कहीं ना कहीं शायद कोई और सिविलाइजेशन भी उसी आसमान को देखकर हमारे बारे में सोच रही हो। स्पेस सिर्फ साइंस नहीं है, ये एहसास है कि हम कितने छोटे हैं और पॉसिबिलिटीज़ कितनी बड़ी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। अगर आपको यूनिवर्स का एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे?